बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी रिहा हो गई। उन्हें अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। कल उनकी बेल हुई थी, लेकिन कल जज साहब की अदम दस्तियाबी के बायस रोककर जो है वो जारी ना हो सकी, लेकिन आज जो है रोककर जारी हुई और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। अडयाला जेल से बनी गाला तक का सफ़र जो है बड़े आराम से गुजरा, कोई रुकावट नहीं आई और ना ही कहीं पे कोई और FIR निकली, ना ही कोई और केस निकला कि उन्हें उस केस में गिरफ़्तार किया जाता, उनकी गिरफ़्तारी मतलूब होती। इससे लग ये रहा है, इस्लामाबाद में ये खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि बुशरा बीबी की कोई डील हुई है जिसके बायस उन्हें ये रिहाई नसीब हुई। डील हुई है नहीं हुई, इसका फ़ैसला आइंदा आने वाले चंद दिनों में हो जाएगा। अगर तो बुशरा बीबी जो है उनको मज़ीद फैसिलिटेट किया गया तो फिर जो खबरें चल रही हैं डील की वो सच साबित होंगी। और फिर इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ में इंतशार है, क्या बुशरा बीबी जो है तहरीक इंसाफ को लीड करने वाली हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि तहरीक इंसाफ पर जो है कोई पैराशूटर ग्रुप जो है वो काबिज़ हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि उसमें अलीमा बाजी भी शामिल हैं और गौर अली खान भी शामिल हैं और बाकी लोग भी शामिल हैं। तो बुशरा बीबी अब जो है उनकी असल वारिस बन के सामने आ सकती हैं। इस पर हम बात करने जा रहे हैं और फिर हम बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम पर कि 26वीं आईनी तरमीम तो पास हो गई, अब उस पर अमल दरामद का मरला जो है वो शुरू हो चुका है। केसेस आईनी बेंचेस को मुंतकिल किए जा रहे हैं, लेकिन आईनी बेंचेस अभी तक बने नहीं हैं। ये आईनी बेंचेस कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये सवाल बड़ा जो है उठाया जा रहा है। और जो 26वीं आईनी तरमीम की गई है उसमें काफ़ी सारी जो है वो नकाइस की निशानदेही की जा रही है। मुख्तलिफ लायर्स की तरफ से भी बात करेंगे, लायर से भी, अबू ज़ुबैर साहब से भी बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या नकाइस हो सकते हैं और इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल क्या हो सकती है। हमारे पहले सेगमेंट के मेहमान होंगे मुर्तज़ा सोलंकी साहब, साबिक़ निगरान वज़ीर इत्तलात। उनसे बात करने जा रहे हैं, सीनियर साफ़ी भी हैं। सोलंकी साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। सर, जैसे मैंने अभी कहा कि आपके पास भी खबर होगी, आप बाखबर साफ़ी हैं, कि बुशरा बीबी की रिहाई सर कैसी हुई, ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। बहुत सादा सी बात है कि उन पर जो केस था जो कि पहले नैब में था और फिर जो नैब तरमीम के हवाले से जो केसेस तब्दील हुए तो वो दूसरी अदालत में गया, वो नैब अदालत में नहीं रहा। ठीक है। और उन पर इसके अलावा और कोई मुकदमा थे नहीं और हुकूमत को, रियासत को, निज़ाम को, किसी को जरूरत नहीं थी उनकी। बल्कि मेरा ख्याल ये है कि उनका बाहर रहना उससे PTI को ज्यादा नुकसान होगा फायदे के। अच्छा। और लगे हाथों मेरे ख्याल में जो खान साहब की बहनें हैं उनको भी अगर कोई संगीन मुकदमा नहीं है तो उनको छोड़ देना चाहिए, ताकि मुकाबला तो फिर बराबर का होना चाहिए ना, क्योंकि जो उनकी बहनें हैं वो भी वारिस हैं PTI की। हाँ। और जो बुशरा बीबी हैं वो भी अपने आप को वारिस समझती हैं। 2-3 धड़े पहले PTI के अंदर हैं। तो जरा मुकाबला तो फिर ठीक होना चाहिए ना। ये कैसे होगा कि उनकी बहनें वो जेल के अंदर से मुकाबला करे और बुशरा बीबी बाहर हो, मैदान साफ ना हो। जी बिल्कुल, मैदान साफ तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई उनकी आजाद होने पर। बल्कि अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं उससे चंद घंटे पहले मैंने एक और जगह एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग थी 2 बजे के करीब, तो मैंने उस वक्त कहा कि ये घंटों की बात है कि किस वक्त वो आजाद होती हैं। उनकी आजादी जो है वो तकरीबन नागुज़ीर है। और ये भी कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आज इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए। तो सर फिर ड्राइविंग सीट पे कौन होगा, क्या समझते हैं? अलीमा बाजी होंगी, बुशरा बीबी होंगी या कोई और होगा? देखें, ये तमाम लोग ड्राइविंग सीट पे होंगे, लेकिन अपने अपने धड़े की ड्राइविंग सीट। अच्छा। तो धड़े सर, ये जो कहा जा रहा है कि पैराशूटर जो है ऊपर तहरीक इंसाफ पर काबिज़ हैं। आज भी मैं मुख्तलिफ लोगों की राय सुन रहा था तहरीक इंसाफ की, काफ़ी लोग जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, गिले शिकवे भी हैं, स्पेशली गौर अली खान और बाकी लोगों पर। तो अब ये गिले शिकवे कम हो गए आप समझते हैं बुशरा के आने से? मेरे ख्याल में ये गिले शिकवे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर बुशरा बीबी
जैसा कि उनका मिजाज है, खासा गुस्से वाला, सख्त मिजाज, गालम गलोच करने वाला, हाँ, धमकियां देने वाला जो मिजाज है, जो ऑडियो वीडियोस जो आ चुकी हैं जो उनके मिजाज को जाहिर करती हैं, तो उसमें तो फिर घमसान का रन पड़ेगा, घमसान का रन पड़ सकता है। तो इसका मतलब है कि जो तहरीक-ए-इंसाफ अगर ये धड़ों में तकसीम होगी, ये पहले भी जारी बात है, मुख्तलिफ मुकदमात हैं तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत पर भी और तमाम लोगों पर भी, तो अब जो बाकी सियासी जमातें हैं उनके लिए तो मैदान साफ रहेगा सर? ये नहीं, ये इतना आसान नहीं है। देखिए, खान साहब की जो एक हद तक जो मकबूलियत है उससे इनकार नहीं है, और उससे ज्यादा जो मुल्क के अंदर और खास तौर पर मुल्क से बाहर जो उनकी ट्रोल ब्रिगेड है, वो तो हमवक्त काम करेगी, ओवर टाइम पे काम करेगी। और जैसे जैसे खान साहब की कभी कभार सहूलतकारी हो जाती है कि कुछ उनके जो सियासी मुशीर हैं वो वकील होने के नाम पे जाकर मुलाकात करते हैं, तो वहां पर वो उनसे कानूनी उमूर पर गुफ्तगू नहीं करते, वो इस निज़ाम को तहोबाला और अदम इस्तेहकाम का शिकार करने पर गुफ्तगू करते हैं। आज भी एक मेरे ख्याल में तो सहूलतकारी हुई है, तो वो अपना काम जो है वो जारी रखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब वाकई समझते हैं कि उनकी जो सियासी और जिस्मानी जो जिंदगी है उसका इन्हिसार इस बात पर है कि वो कितनी तेजी के साथ पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर सकती है। ठीक है, आज भी जो जिस सहूलतकारी का आप कह रहे हैं कि आज शुएब शाहीन ने भी जो है वो अडयाला जेल के बाहर जब गुफ्तगू हुई साफ़ियों से, तो उन्होंने कहा जी कि मौलाना पर भी खासे नाराज़ हैं, मौलाना फजल रहमान पर भी तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन, कि ये जो उन्होंने साथ दिया है 26वां तरमीम का, ये उन्होंने क्यों दिया, हमारा साथ क्यों नहीं दिया। और इससे पहले भी जो काला नाग की बात कर रहे थे मौलाना, और तहरीक-ए-इंसाफ का ये ख्याल है कि मौलाना ख़ुद डसे गए हैं उस नाग से। तो वही बात आ रही है सर कि अगर तो तहरीक-ए-इंसाफ की बात मानी जाए तो ठीक, अगर ना मानी जाए तो फिर कोई भी जो है वो अच्छा नहीं है। देखें, मौलाना पर वो जो उनका गुस्सा है खान साहब का, उनसे ज्यादा गुस्सा उनकी अपनी क़यादत पर है। हाँ, वो समझते हैं कि इन लोगों को मैंने लीडर बना दिया है, बड़े बड़े ओहदे दिलवा दिए हैं, कोई पार्लिमानी लीडर है, कोई कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, कोई सूबे का वजीर आला है, ये इनके मौज मेले चल रहे हैं और मैं यहाँ पर फंसा बैठा हूँ, ये मेरी आजादी के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो उनका असल गुस्सा इस बात पर है। बाकी आपने देखा है कि जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुश्तरका मौलाना की, उसमें मौलाना ने इनके सामने कहा था कि भाई ये जो मैंने इसको 1 महीना लगा के इसको नर्म किया है, इस आईनी तरामीम के पैकेज को, उस पर हम सब लोग मुत्तफिक है, लेकिन आप वोट नहीं डालना चाहते क्योंकि आपकी और कुछ शिकायत हैं, तो मैं आपका एहतराम करता हूं। तो इस ये जो तरामीम मंजूर हुई है उसमें पीटीआई के अरकान पार्लिमान का बराबर का हिस्सा है, उनको इस पे कोई इख्तिलाफ नहीं था। तो सोलंकी साहब, ये जो आईनी तरमीम हुई सर, इसमें जो मौलाना का किरदार रहा, हुकूमत भी जो है वो 24 घंटे मौलाना के दर पे रही, और तहरीक-ए-इंसाफ भी जो है मौलाना के दर पे चक्कर। तो आज बिलावल साहब ने भी ये कहा है कि अगर हम चाहते तो मौलाना के बगैर भी ये तरमीम पास हो सकती थी। क्या ऐसे ही है? नंबर गेम पूरी थी उनके पास, हुकूमत के पास? इसका जवाब तो बिलावल भुट्टो साहब खुद दे सकते हैं या हुकूमत की जमात दे सकती है कि वो कहां से पूरे करते, लेकिन अभी उन्होंने पूरे कर दिए हैं। और जो बीएनपी के जो 2 अरकान थे सेनेटर्स, उनकी मदद से ये हो गई है। और मुझे ये लगता है कि ये पहली तरमीम तो है इस हुकूमत के आने के बाद, आखिरी नहीं है, क्योंकि इस तरमीम के अंदर कुछ नुकास की जो निशानदेही हुई है और कुछ और भी रुकावटें हैं, उनको हटाने के लिए मेरे ख्याल में मजीद तरामीम जरूरी होंगी, और मेरे ख्याल में अब वो आसानी से हो जाएंगे। मतलब ये कि जो मामला चल रहा है स्पेशल सीट्स का, जो 2/3 अक्सरियत हुकूमत की गई थी, वो वापस आ सकती है?
जी मेरे ख्याल में आसानी से वापस आ सकती है। तो सोलंकी साहब, अब 26वीं आईनी तरमीम तो होगी सर, जो क्वेश्चन आ रहा था, बार बार ये सवाल उठ रहा था कि बालादस्त कौन है, पार्लियामेंट बालादस्त है या सुप्रीम कोर्ट या इदारे बालादस्त हैं। तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद क्या वाकई समझते हैं आप कि पार्लियामेंट बालादस्त हो गई है? देखें, मैं तो आइन को देखता हूँ जी, और आइन की कापी आपके पास भी होगी, उसकी तमहीद पढ़ ले जी। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि कायनात पे हुक्मरानी अल्लाह ताला की है और जमीन पर हुक्मरानी अवाम की है, और अवाम अपना अख्तियार अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक। उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि अवाम अपना अख्तियार जो है जुब्बा पहने हुए सियासतदानों के जरिए करेंगे। उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि वो जजेस के जरिए जो है वो अवाम अपना अख्तियार इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको आप तब्दील कर सकते हैं, उनको हरा सकते हैं, उनको जिता सकते हैं। जो जजेस हैं उनका तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ। तो मैं समझता हूं कि ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज जो पार्लियामान ताकतवर हुई है और उसके अख्तियार में इजाफा हुआ है, उसमें अक्सरियत पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की है, कल किसी और की होगी, हो सकता है अगली बार पीटीआई की हो। ठीक है। तो पार्लियामान को ताकतवर करना तो मेरे ख्याल में जमहूरियत की रूह है। अब इससे पीटीआई के लोग खफा होते हैं क्योंकि उनको आर्जी तौर पर नुकसान है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। तो सर, ये जो अकाउंटेबिलिटी का कहा जा रहा है कि इस जुडिशियल रिफॉर्म में अकाउंटेबिलिटी जो है वो जजेस की रखी गई है, और हो सकती है पूछताछ हो सकती है, परफॉर्मेंस पे बात हो सकती है। तो आप ने सुप्रीम कोर्ट देखी है, हाई कोर्ट भी देखी है, सारे केसेस के आप एनी शाहिद भी हैं जो केसेस चलते रहे, तो समझते हैं कि ये ठीक है, कहीं ना कहीं कोई जो है वो जवाब तलबी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम जो है होना चाहिए? देखिए, अब हालिया दिनों में जो मिसालें आपके सामने आई हैं, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जी के एक अहम आईनी मामला था 63A का जी उसकी नजरसानी का मामला था। तो जज हजरात जो है उनको अपनी छुट्टी, सालाना जो वेकेशन है, वो ज्यादा अजीज थी। हाँ। हालांकि नए जो कवानीन हैं उनके तहत ये जो आईनी जो मामला थे उसकी 14 दिन के अंदर नजरसानी लगाना जरूरी थी, लेकिन वो चले गए। बहुत सारे जजेस की मिसालें आई कि जी वो खास टाइम के बाद जो है वो नहीं करते। कुछ जज हजरात हैं जो कि अपने केसेस लिखते भी हैं, उन पे काम भी करते हैं, कुछ जो है वो उसको बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते। तो ये तमाम जज हजरात अवाम के टैक्सों पर पलते हैं। ये नहीं हो सकता कि वो उनकी कारकर्दगी का हिसाब ना हो। हर शख्स इदारे का एहतसाब जरूरी है। यहाँ तो सूरत हाल ये बन गई थी इफ्तिखार चौधरी के बाद कि रजिस्ट्रार को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं बुला सकती थी। भाई, रजिस्ट्रार तो जज नहीं है जी जी। आपके जो मुलाजमीन है सुप्रीम कोर्ट में, कोई क्लर्क है, कोई माली है, वो तो जज नहीं है। वहां पर कैसे नौकरियां दे रहे हैं, किसको नवाज रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, उसका हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। ये तो अंत हो गई थी ना। 2007 के बाद जो जज अदलिया नाम निहाद तौर पर जो बहाल हुई, उसने एक मुतवाजी इक़्तिदार के मरकज का दर्जा हासिल कर लिया, जो कि सदर को मफलूज करते थे, हुकूमतों को मफलूज करते थे, वज़ीर आज़म को घर भेजते थे। मजे की बात यह है कि जिन्होंने बहाल किया था वही उसका शिकार हुए। तो बस ये तो खैर मकाफात अमल है। हमारे एक जज साहब ने एक्सटेंशन 6 महीने के लिए देने का फैसला लिखा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक और जज साहब थे जिन्होंने 63A का फैसला पीटीआई के हक में इस तरह से दिया कि उनके खिलाफ जो वोट है वो काउंट नहीं होंगे, और हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म कराकर परवेज इलाही की हुकूमत ले आई थी। तो मिसालें बेतहाशा है। ठीक है। तो बात यह है कि ये एहतसाब तो जरूरी है मेरे ख्याल में। बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, मुझे यहाँ लेनी एक ब्रेक में वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे कानूनी माहिर आबिद ज़ुबैरी साहब से कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है मामलात किस तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद।